बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूँ नुज़हत नूर। मैं हूँ बिलाल असलम। नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहाँ पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान मर्दान में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वो खिताब कर रहे हैं बनो काबिल प्रोग्राम के हवाले से, वो तकरीब में खिताब कर रहे हैं और नौजवानों पे उन्होंने ख़ुसूसी जो है वो रोशनी डाली है। बजट के हवाले से भी उन्होंने बात की है। आप इस वक्त मनाजिर जो हैं वो लाइव देख सकते हैं टीवी टुडे की स्क्रीन पर। हाफिज़ नईमुर रहमान जो है वो मर्दान में बनो काबिल प्रोग्राम की तकरीब से खिताब कर रहे हैं और बजट के हवाले से भी उन्होंने बात की है और उसके बाद उन्होंने नौजवानों के ऊपर भी रोशनी डाली है। बजट के हवाले से खुसूसी बात की गई है बनो काबिल तकरीब में। नाज़रीन, आप बराह रास्त मनाजिर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जहाँ पे अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान मर्दान में बनो काबिल प्रोग्राम की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आप इस वक्त मनासिर जो हैं वो बराह रास्त देख सकते हैं। नाज़रीन, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान मर्दान में बनो काबिल प्रोग्राम की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बजट के हवाले से उन्होंने बात की है, तनख्वाहदार तबके के ऊपर उन्होंने बात की है, नौजवानों के ऊपर उन्होंने रोशनी डाली है। इस वक्त मनासिर जो हैं वो आप लाइव देख सकते हैं टीवी टुडे की स्क्रीन पर। ये नज़्म थी, इंशाअल्लाह आपको आगे लेकर जाएगा। बहुत शुक्रिया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बुलेटिन में आपको बताएंगे, हम मौशी तरक्की के सफर पर चल पड़े हैं। मौशियत दुरुस्त समत में गामजन है। बजट में बरामदात और टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाने पर काम किया है। मौशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। कहा कि बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करके रिलीफ फ्राहम किया गया है। आपको अपडेट करते चलें और आपको बताएं कि हम मौशी तरक्की के सफर पर चल पड़े हैं। मौशियत दुरुस्त समत में गामजन है। बजट में बरामदात और टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाने पर काम किया गया है। मौशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करके रिलीफ फ्राहम किया गया है। IT बरामदात 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुंचेंगी। नौजवानों के लिए वज़ीर आज़म यूथ लोन मुख्तस किया गया है। ज़राई मशीनरी और आलात पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटीज को जीरो कर दिया गया। ज़राअत के मुताबिक शोबे के लिए आसानियां पैदा की गई हैं। ज़राई शोबे में कर्जों की फ्राहमी का हुजूम 20 अरब से तजावुज़ कर चुका है। आपको अपडेट करते चलें और आपको बताएं कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। हम मौशी तरक्की के सफर पर चल पड़े हैं। मौशियत दुरुस्त समत में गामजन है। बजट में बरामदात और टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाने पर काम किया गया है। मौशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करके रिलीफ फ्राहम किया गया है। IT बरामदात 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुंचेंगी। नौजवानों के लिए वज़ीर आज़म यूथ लोन मुख्तस किया गया है। ज़राई मशीनरी और आलात पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी को रिजर्व किया गया है। ज़राअत के शोबे के लिए आसानियां पैदा की गई हैं। ज़राई शोबे में कर्जों की फ्राहमी का हुजूम 20 अरब से तजावुज़ कर गया। सुपर टैक्स खत्म करने पर वज़ीर आज़म समेत सब ने इत्तेफाक किया है। सुपर टैक्स खत्म करने पर वज़ीर आज़म ने इत्तेफाक किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं बजट के हवाले से। आपको बताएं कि हम मौशी तरक्की के सफर पर चल पड़े हैं। मौशियत दुरुस्त समत में गामजन है। बजट में बरामदात और टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाने पर काम किया है। मौशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करके रिलीफ फ्राहम किया है। IT बरामदात 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुंचेंगी। नौजवानों के लिए वज़ीर आज़म यूथ लोन मुख्तस किया गया है। ज़राई मशीनरी और आलात पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटीज को खत्म कर दिया गया है। ज़राअत के शोबे के लिए आसानियां पैदा की गई हैं। ज़राई शोबे में कर्जों की फ्राहमी का हुजूम 20 अरब से तजावुज़ कर गया। सुपर टैक्स खत्म करने पर वज़ीर आज़म समेत सब ने इत्तेफाक किया है। आपको अपडेट करते चलें, बजट के हवाले से अहम तफसीलात भी सामने आई हैं। आपको बताएं कि हम मौशी तरक्की के सफर पर चल पड़े हैं। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। बजट में बरामदात और टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाने पर काम किया गया है। मौशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे।
आपको बताएं नाज़रीन, हम मुआशी तरक्की के सफ़र पर चल पड़े हैं। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। बजट में बरामदात और टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाने पर काम किया। मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करके रिलीफ फ्राहम किया। IT बरामदात 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुंचेंगी। नौजवानों के लिए वज़ीर-ए-आज़म यूथ लोन मुख्तस किया गया। ज़राई मशीनरी और आलात पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ को ज़ीरो कर दिया गया है। ज़राअत के शोबे के लिए आसानियाँ पैदा की गई हैं। ज़राई शोबे में कर्ज़ों की फराहमी का हुजम 20 अरब से तजावुज़ कर गया है। आपको अपडेट करें और आपको बताएं, हम मुआशी तरक्की के सफ़र पर चल पड़े हैं। मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। बजट में बरामदात और टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाने पर काम किया। मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करके रिलीफ फ्राहम किया। IT बरामदात 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुंचेंगी। नौजवानों के लिए वज़ीर-ए-आज़म यूथ लोन मुख्तस भी किया गया है। ज़राई मशीनरी और आलात पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ को ज़ीरो कर दिया गया है। बजट में आवाम को रिलीफ दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का वादा था, जैसे ही गुंजाइश पैदा हुई रिलीफ देंगे। शहबाज शरीफ ने बजट में आवाम से किया हुआ वादा वफा कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, तिनका तिनका करके आवाम के रिलीफ के लिए गुंजाइश पैदा की गई। FBR से सिफारशी कल्चर का खात्मा कर दिया। बजट में सबसे पहले तनख्वाहदार तबके का ख्याल रखा गया। वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल हज़र कियानी ने कहा, यह तनख्वाहदार सनतकार और एक्सपोर्टर का बजट है। वज़ीर-ए-आज़म ने तनख्वाहदार तबके से अपना किया हुआ वादा पूरा किया। 6 लाख रुपए सालाना कमाने वाले पर कोई टैक्स नहीं। महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत ने आवाम दोस्त बजट पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कारोबारी बरादरी से मुसलसल राबिता रखा। कमज़ोर तबकात और ख़वातीन के लिए भी बजट में हिस्सा रखा गया। मिडिल क्लास तबकात के लिए अपना घर स्कीम मुतारिफ कराई गई। तो नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, मैंने पहले भी मिसाक़े मईशत की बात की, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। अपोजिशन अरकान हमारे भाई हैं, उनसे कोई लड़ाई नहीं, बात करने को तैयार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर और जवान शहीद हो रहे हैं। सब जानते हैं दहशतगर्दी के पीछे किसका हाथ है। दहशतगर्दी के खिलाफ गफलत पर कौम हमें मुआफ नहीं करेगी। शोहदा का एहतराम नहीं करेंगे तो दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी। सूबों के लिए मौशी वसाइल उनका हक है। चारों सूबों को बराबर तरक्की देना मेरी जिम्मेदारी है। FCA वोट में बलोचिस्तान का शेयर 100% बढ़ाया गया। बलोचिस्तान के किसानों को अरबों रुपए के सोलर पैनल्स दिए गए हैं। बराबरी और इंसाफ के बगैर तो घर नहीं चलता। जितनी रोटी हो उसे बांट कर खाना चाहिए। नाज़रीन, बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। लोड शेडिंग कम होगी, ना बिजली और दीगर अशिया सस्ती होंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत शाह खर्चियों में कमी करनी चाहिए। PP ने दुरुस्त कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की 3 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी में गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे जीती जैसे कराची में मेयर का इलेक्शन जीती थी। टैक्स वसूली का हदम 15,264 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। रिटेल पैकिंग में फरोख्त होने वाली सैकड़ों अशिया पर सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। दूध, बच्चों के फार्मूला मिल्क और दूध से बनी अशिया पर भी टैक्स आयद किया गया है। फाइनेंस बिल के मुताबिक घी, तेल, मिठाइयों, पास्ता, साइज पर भी 18% GST लग गया है। ज़राई अद्वियात और जरासीम कश मसनूआत भी शामिल हैं। प्लास्टिक की घरेलू अशिया, किचनवेयर, स्टोरेज आइटम्स पर भी टैक्स लागू होगा। सूटकेस, हैंडबैग भी महंगे हो गए हैं। तमाम इकसाम के जूते भी सेल्स टैक्स के दायरा-ए-कार में शामिल। बाथरूम फिटिंग, सैनिटरी वेयर पर भी टैक्स आयद कर दिया गया है। क्रॉकरी, घरेलू इस्तेमाल की अशिया पर भी
से टैक्स वसूल किया जाएगा। गाड़ियों और ऑटोमोबाइल सामान की रिटेल फरोख्त पर भी टैक्स देना होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बानी PTI के केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तवा है। बानी से मुलाकात का मामला अदालतों में ज़ेर इल्तवा है। सर, कुछ मामलात जो हैं वो अदालती हैं। कन्विक्शंस के बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कोर्ट ऑर्डर से रेगुलेट हो रही हैं और मैटर्स कोर्ट्स में पेंडिंग है। उससे हट के हुकूमती सतह पे जिस किस्म की एश्योरेंस की ज़रूरत है, उनकी सेहत के बारे में, उनकी वेलबींग के बारे में, जेल में उनकी फैसिलिटीज़ कैसी हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड किया गया, वो सारी इंफॉर्मेशन हम बहम पहुँचाते हैं, पहुँचाते रहेंगे। वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन जो चीज़ें यहाँ से कही जा रही हैं, उनकी रिहाई, उनकी एक्सेस, रेगुलेट करना मुलाकातों को, वो सारा वो मैटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अपील उनकी पेंडिंग है। वो चीज़ें वहाँ से बहुत सारी रेगुलेट होती हैं। इसके बावजूद, ये सारा कहने के बावजूद, जैसे परसों बात हुई थी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से भी यही बात हुई है, हुकूमती सतह पे जो मुमकिनात हैं वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बहम पहुँचाए जा रहे हैं और बहम पहुँचा। तो नाज़रीन, फोर्सेस के हम दुश्मनों पर कारी वार। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में इंटेलिजेंस बेस्ड बुनियाद पर फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। 72 घंटे में 21 मजमूई तौर पर 48 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक ख्वारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। जहन्नुम वासिल होने वाले ख्वारिज में 4 अहम रिंग लीडर भी शामिल हैं। खारजी खालिद रजा उर्फ सलार, मफ्तून, मूसा और इमरान उर्फ अयान मारे गए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय सरप्रस्ती में चलने वाले फितनाल ख्वारिज से था। मारे गए ख्वारिज सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मतलूब थे। दहशतगर्दों के कब्जा से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का फितनाल ख्वारिज दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराजे तहसीन। फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों और बहादुरी को सराहा गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी ख्वारिज को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेस की सताइश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुल्क भर में क़याम अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फेडरल कॉन्स्टेबलरी का किरदार इंतहाई अहम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कॉन्स्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शबकदर का तफसीली दौरा करते हुए फोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना तरबियत का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरून मुल्क से आए स्टेट गेस्ट के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन विंग और एंटी राइट विंग की तरबियती सरगर्मियों का मुआयना किया। उन्होंने एहलकारों की जदीद खतूत पर तरबियत के मेयार को भी सराहा। इस मौका पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि स्पेशल प्रोटेक्शन विंग को तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर जदीद और मुनज़्ज़म फोर्स बनाया जा रहा है। गैर मुल्की मेहमानों को बैनुल अक़वामी मेयार की सिक्योरिटी फ्राहम करना स्पेशल प्रोटेक्शन विंग की जिम्मेदारी होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम इस बात का दर्स देता है कि हमें वहदत की ज़रूरत है। लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि करबला इक़्तिदार की नहीं अक़दार की जंग थी। दुनिया में कामयाबी के लिए किरदार हुसैनी अपनाने की ज़रूरत है। जो शर फैलाने का रास्ता इख्तियार करेगा, कानून अपना रास्ता लेगा। अमन मुआहदा पहले से कहीं ज़्यादा करीब आ चुका है। आइंदा 24 घंटों में अमन मुआहदे को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान अमन मुआहदे की तकमील के लिए सरगर्म इक़दामात में मसरूफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्सपर बयान, कहा मुआहदे पर इलेक्ट्रिक दस्तखत की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। हतमी मंजूरी के फ़ौरन बाद अमन मुआहदे पर दस्तखत मुतवक्के हैं। अमन मुआहदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान दोनों फ्रीकैन के साथ मुसलसल राबते में है।
उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अबूरी मुआहिदा पहला कदम है। अगर अबूरी मुआहिदा नाफिज न हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। एक बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग का फातिह है। ईरान अमेरिका जंग के बाद मजीद मजबूत होकर उभरा है। मुफाहमती याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए हैं। तब्दीली मुमकिन है। जौहरी मामलात बाद के मराहिल में ज़ेर बहस आएंगे। उन्होंने कहा कि जंग के खात्मे का ऐलान तमाम महाजों पर बशमूल लबनान अबूरी मुआहिदे के तहत होगा। लबनान में जंग के खात्मे का मतलब इसराइल का कब्जा शुदा इलाकों से इनखला है। इसराइल जैसे दुश्मन ईरान अमेरिका मुआहिदे के खिलाफ हैं। अब्बास अराग़ची ने कहा अमेरिका की नाकाबंदी खत्म और आबनाए हुर्मुज़ खोलना अबूरी मुआहिदे का हिस्सा है। अमेरिका की धमकियां बंद होनी चाहिए। ईरान दबाव में नहीं आएगा। उनका कहना था आबनाए हुर्मुज़ की मैनेजमेंट जंग से पहले के दौर में वापस नहीं जाएगी। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में जहाजों की महफूज गुजरगाह यकीनी बनाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा है कि ईरान के लिए यूरेनियम ज़खायर का वाहिद हल मवाद को कम सतह पर लाना है। हमारी तलवार हमेशा आबनाए हुर्मुज़ पर लटकती रहेगी। काबिल अजीज सोशल मीडिया पर जारी बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त हतमी मंजूरी के इंतहाई करीब है। मीडिया को मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ क़यास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। शफाफियत और जिम्मेदाराना तर्ज़ अमल के तहत तफसीलात मुनासिब वक्त पर अवाम के सामने पेश कर दी जाएंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुआहदे पर हफ्ते के आखिर या पीर को दस्तखत हो सकते हैं। मारूफ अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियस से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की पोस्ट बहुत मुस्बत है और दावा किया कि ईरान ने निजी तौर पर गलत मालूमात जारी करने पर माज़रत की। एक्सियस ने दावा किया है कि जुमेरात की शाम तक ईरान की जानिब से आला सतह पर मुआहदा मंजूर किया जा चुका है। इम्कान है सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई ने अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी। इससे कबल सदर ट्रंप ने ईरानी मीडिया में अमन मुआहदे की तफसीलात सामने आने पर बरहमी का इजहार किया था और कहा था कि ये तफसीलात जाली हैं। ईरान ने जो शराइत मीडिया पर लीक की उनका तहरीरी तौर पर तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। उधर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने कहा है कि मुआहदे में किए गए तमाम वादों को लाजमी तौर पर पूरा किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में बाकिर कालीबाफ ने कहा है कि किसी किस्म के अगर मगर या बहाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आइंदा होने वाले मुमकिना मुआहदों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि तमाम फरीक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने अपने बयान में मजीद कहा जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी हर अमल का नतीजा जरूर सामने आता है और वादों की पासदारी नागुज़ीर है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि सिर्फ मुलाकात या किसी मुआहदे पर दस्तखत करने से ईरान के मुंजमद फंड्स बहाल नहीं होंगे, बल्कि मुजवजा मुआहदे के तहत तयशुदा जिम्मेदारियों की तकमील के बाद ही ईरान को मुआशी फ़वाइद हासिल हो सकेंगे। अपने बयान में जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे के हवाले से बहुत सी जाली और गुमराहकुन मालूमात फैलाई जा रही हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमरीका का मौक़िफ़ यह है कि किसी भी मुआहदे के फ़वाइद महलावार और शराइत पूरी होने से मशरूत होंगे, जबकि ईरान को अपने वादों और जिम्मेदारियों पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। अमरीकी नायब सदर ने कहा था कि मुजवजा मुआहदे के बारे में गर्दिश करने वाली मुतादिद इतलात दुरुस्त नहीं है और अवाम को मुसद्दिका मालूमात पर ही एतमाद करना चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाकाई ने कहा है कि बातचीत में ज़्यादातर अमूर पर समझौते तय पा गए हैं। एक बयान में इस्माइल बाकाई ने कहा है कि मुफाहमती याददाश्त से मुतालिक शाया किसी तफसीलात की तस्दीक नहीं कर सकता। क़यादत के फैसले से पहले मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के वक्त ये मुकाम पर तबसरा नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि दाखिली मुशावरत हतमी नतीजे तक पहुँचने के आखिरी मराहिल में है। मुआहदे के करीब होने का दावा कोई नया नहीं, असल मसला दूसरे फरीक के मुतज़ाद बयानात है। वज़ीर आला मरीम नवाज का अवाम दोस्ती का नाकाबिल तरदीद सबूत। पंजाब में मुफ्त सफ़र की सहूलत से 9 करोड़ शहरियों ने फ़ायदा उठाया। हुकूमत पंजाब ने 70 रोज़
शहरियों के मुफ्त सफ़र के लिए 1 अरब 60 करोड़ इजाफी सब्सिडी अदा की। पंजाब में पब्लिक सेक्टर की 8 ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर 70 अयाम में 9 करोड़ लोगों ने मुफ्त सफ़र किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि मुश्किल मुआशी हालात में मुफ्त सफ़र आवाम का हक समझते हैं। सिर्फ 70 दिन में करीबन 9 करोड़ अफराद के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत पंजाब हुकूमत का मुनफरिद रिकॉर्ड है। मुश्किल मुआशी हालात में आवाम का भरपूर साथ देने का अज़म गैर मुतज़लज़िल है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर शुरू किया गया महमूद बूटी लैंडफुल साइट से मीथेन गैस को तवानाई में तब्दील करने का पाकिस्तान का पहला कार्बन क्रेडिट मार्केट मंसूबा तकमील के करीब पहुंच गया। कार्बन क्रेडिट्स के जरिए मुस्तकिल आमदन के हसूल के लिए पहले कार्बन क्रेडिट मार्केट मंसूबे के फेज 2 का आगाज कर दिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर के महमूद बूटी लैंडफुल साइट का दौरा। फेज 2 के तहत फेलियर सिस्टम का इफ्तिताह किया गया है। CEO रूडा इमरान अमीन ने महमूद बूटी मंसूबे की बहाली पर ब्रीफिंग दी है। मरियम औरंगजेब ने कहा, मंसूबा पंजाब में पहली बार क्लाइमेट एक्शन, अर्बन रीजनरेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मरबूत मॉडल पेश कर रहा है जो बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक है। लैंडफुल साइट से मीथेन गैस को तवानाई में तब्दील करने का अमल शुरू किया गया। कार्बन क्रेडिट्स के जरिए मुस्तकिल आमदन के इम्कानात पैदा हो गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पख्तून हाउस इस्लामाबाद में रात गए तक पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के आइनी, माली और सियासी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर महाज पर आखिरी हद तक जाने के अज़्म का अयादा किया गया। पार्लिमानी पार्टी के हंगामी इजलास में विफाक के खिलाफ भरपूर सियासी और कानूनी हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला किया गया, जबकि पार्लिमानी पार्टी ने बजट से मुतालिक आइनी और कानूनी अमूर के जायजे के लिए माहिरीन कानून पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील दे दी है। इजलास में फैसला किया गया कि माहिरीन कानून की खुसूसी टीम बानी PTI से मुलाकात न होने की सूरत में सूबाई बजट से मुतालिक तमाम आइनी और कानूनी ऑप्शंस का जायजा लेगी। टीम बजट से मुतालिक मुमकिन सूरत हाल और सूबे के आइनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी लाहेअमल भी तैयार करेगी। पार्लिमानी पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती फंड्स में विफाकी कटौतियों से मुतालिक कोई फैसला बानी PTI से मुशावरत के बगैर कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, साल 2026-27 खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की, अमन और अवामी खुशहाली का साल होगा। तमाम रुकावटों के बावजूद सूबे को तरक्की के शाहराह पर गामजन करेंगे। अवामी मुफादात और तरक्याती ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए माली साल 2026-27 के बजट को सरप्लस बजट नहीं रखा जाएगा। तो नाज़रीन, अवाम के लिए अच्छी खबर, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले एक हफ्ते के लिए पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है। नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। दूसरी जानिब डीजल की कीमत में भी 2 रुपये कमी की गई है, जिससे नई कीमत 378 रुपये 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। कीमत में कमी का इत्तलाक रात 12 बजे से होगा। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी बराए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन यंग एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन शुएब अयूब बटालवी ने की। इजलास में बरामदात के फ़रोग़ और एक्सपोर्टर्स को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। शुएब अयूब बटालवी ने हालिया विफाकी बजट में बरामदी शोबे के लिए किए गए इक़दाम, जिनमें सुपर टैक्स का खात्मा, फ्रेट पर सेल्स टैक्स में कमी और एक्सपोर्ट रेमिटेंस पर 0.75% रियायत शामिल है, को खुशाइंद करार दिया। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के इश्तराक से पाकिस्तान में पहली मरतबा BS एक्सपोर्ट मैनेजमेंट डिग्री शुरू करने का ऐलान भी किया। इजलास में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की 24 घंटे दस्तयाबी और फ्रेट और शिपिंग चार्जेस को रेगुलेट करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। शुरका ने कहा कि बरामदात में इजाफा ही मुआशी इस्तेहकाम और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी की ज़मानत है।